हेलो एंड वेलकम टू यू ऑल इन आईवी टेक्निकल क्लासेस। आई एम हिमांशु कुमार। तो चलिए, जैसा कि आप जान रहे हैं, मैं आपका 5th सेमेस्टर में यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इसके अंतर्गत मैंने पिछले वीडियो में आपका सिलेबस डिस्कस कर चुका था और इस वीडियो में मैं आपको यूनिट 1 से इंट्रोड्यूस कराऊंगा। उससे रिलेटेड मतलब कि वो आपका स्टार्ट करने में जा रहा हूँ, यानी कि यूनिट 1 आपका स्टार्ट होने वाला है आज। ठीक है, तो यूनिट 1 आपका क्या था? इल्यूमिनेशन। ठीक है, इल्यूमिनेशन इल्यूमिनेशन है आपका यूनिट 1। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले थे कि इल्यूमिनेशन क्या होता है, ये पढ़ने वाले हैं। इससे रिलेटेड टर्म पढ़ने वाले हैं। और मैंने बताया था इल्यूमिनेशन में मतलब कि लाइटनिंग के लिए जो जो हम लोग बल्ब वगैरह यूज करते हैं वो पढ़ने वाले हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं आज क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ। अगर मैं आपको ये बता के अगर पढ़ाता हूँ तो आपके मन में एक सेटअप तैयार हो जाएगा और आज की क्लास को आप इंजॉय करेंगे। तो देखिए, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ पहला इल्यूमिनेशन क्या होता है। इसमें जो एक लाइट का टर्म आएगा उसको डिफाइन करने वाला हूँ। कितना प्रकार का रे होता है उसको डिफाइन करने वाला हूँ। इससे रिलेटेड जितना भी आपका ऑब्जेक्टिव बन सकता है उसको भी मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, और मतलब कितना तरह का कलरिंग लाइट जो जो हम लोग विजुअल कलर होता है उसके बारे में बात करूंगा। मतलब ये सब टर्म का मैं आज बात करने वाला हूँ और इससे जितना भी ऑब्जेक्टिव होता है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके, आप लास्ट तक वीडियो देखिए और बाद में वीडियो के बाद कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग को पहले इल्यूमिनेशन समझने से पहले आपको समझना होगा लाइट क्या होता है। ठीक है, तो आपको लाइट समझना होगा, मतलब जो प्रकाश। तो देखिए, लाइट क्या होता है? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ रेडिएंट एनर्जी। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ रेडिएंट एनर्जी विच प्रोड्यूस द विजुअल सेंसेशन अपॉन द ह्यूमन आईज। मतलब लाइट क्या होता है? लाइट एक रेडिएंट एनर्जी होता है, मतलब दीप्तिमान ऊर्जा का एक रूप होता है जो क्या करता है कि ह्यूमन आई यानी हम लोग को आय को एक सेंसेशन मतलब कि एक शक्ति प्रदान करता है जिससे हम लोग किसी वस्तु को देख सकते हैं। ठीक है, तो हम तो लाइट समझ गए कि लाइट क्या होता है कि एनर्जी का फॉर्म होता है। ठीक है, आपको याद हो जाना चाहिए लाइट इज ए फॉर्म ऑफ रेडिएंट एनर्जी। ये भी ऑब्जेक्टिव आपका पूछा हुआ है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ रेडिएंट एनर्जी। चूंकि मैं हमेशा अपडेट रहता हूँ जो भी कंपटीशन में ऑब्जेक्टिव आता है उससे, तो मैं जान रहा हूँ कि किस तरह का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। ठीक है, तो आप ध्यान से आप कॉपी लेके जरूर बैठिएगा। ओके, तो देखिए, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ रेडिएंट एनर्जी यानी कि दीप्तिमान ऊर्जा का एक रूप है लाइट, जो क्या करता है? विजुअल सेंसेशन प्रोवाइड करता है किसको? ह्यूमन आइज को देखने के लिए। ठीक है, अब देखिए बात आता है, ठीक है हम तो समझ गए कि लाइट क्या होता है, ये हम समझ गए क्या होता है। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ रेडिएंट एनर्जी, इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए, हम पता करना चाहते हैं एज इंजीनियर, हम लोग को तो तह तक जाना होगा कि आखिर लाइट है, लाइट आखिर प्रोड्यूस कैसे होता है। जब तक आप लाइट के बारे में नहीं जानिएगा तो इल्यूमिनेशन का डिफिनेशन जानना थोड़ा मुश्किल है। तो पहले हम ये देखेंगे कि लाइट आखिर प्रोड्यूस कैसे होता है। ओके, तो देखिए, लाइट जो प्रोड्यूस होता है वो आपका हॉट बॉडी से होता है। तो आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि हॉट बॉडी से कैसे होता है। देखिए, लाइट जो प्रोड्यूस होता है वो हॉट बॉडी से होता है। तो आपको मन में आ रहा होगा कि अगर ऐसा बात है तो हम अगर क्या करते हैं कि कुछ मान लिया एक आयरन लोहा का कुछ है सामान है, अब उसको गर्म कर दो, थोड़ा सा मान लिया 1 मिनट गर्म किया, तो लाइट तो आपको दिखता नहीं। तो आप बोले कि गर्म तो हम उसको कर दिए तो उससे तो लाइट निकला नहीं। देखिए, लाइट क्या होता है? एक प्रकार का वेव होता है। ठीक है, तो वेव देखिए बहुत प्रकार का वेव होता है। ठीक है, जैसे ये रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव। ठीक है, तो अब देखिए, जब आप गर्म करते तो सारा जो उसमें से वेव निकलता है उसमें लाइट वेव भी शामिल है। तो सारा हम लोग का विजुअल नहीं है, मतलब सबको हम इस आंख से नहीं देख सकते, भले ही आंख में चश्मा लगाना पड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, आप जिस रिमोट से टीवी ऑपरेट करते हैं उस रिमोट में आप देखिए, ऐसे आप उसके ऊपर जो लाइट लगा हुआ रहता है, ऐसे अगर आप देखिएगा तो आपको लाइट नहीं दिखेगा उस रिमोट में जलता हुआ जब आप बटन प्रेस कीजिएगा तो। लेकिन जैसे ही आप उसको मोबाइल कैमरा से देखिएगा तो आपको लाइट दिखेगा, तो उसमें रहता है यूवी लाइट रहता है, तो आपको दिख रहा है। ओके, तो देखिए, इसका मतलब क्या है कि सारा लाइट हम लोग का आग का जो हम लोग को नेचर प्रोवाइड किया है आग, मतलब कि सारा लाइट हम लोग, सारा वेव हम लोग देख नहीं सकते। एक बात तो क्लियर है यहाँ से।
ठीक है, एक बात क्लियर। अब मतलब कि अब हम यहाँ पर बात आता है कि आखिर हम किस तरह के लाइट को देख सकते हैं। ओके, तो देखिए किस तरह को वेव को देख सकते हैं, जो मैं वेव और कहीं लाइट बोल रहे हैं। इसका मतलब क्या कि जो लाइट एक तरह का वेव ही है। ठीक है, तो जैसे आप बहुत सारा वेव पढ़े होंगे 1 से लेकर 10 क्लास तक में, 5 से 10th क्लास में आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से इंट्रोडक्शन जरूर हुआ होगा। जो होता है देखिए रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव, विजुअल वेव, यूवी रे, अल्ट्रा वायलेट रे, एक्सरे और गामा रे। जिसमें ये हम ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ के आधार पर मैं इसको क्या किया हूँ, अरेंज किया हूँ। मतलब इसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, इससे इसका कम होता है, इससे इसका कम होता है, इससे इसका कम, और इस प्रकार से अरेंज होता है। यहाँ से आपका कम से कम 4 से 5 ऑब्जेक्टिव आपका यहाँ से निकलेगा। तो ध्यान से आप समझिए। देखिए मैं वेवलेंथ के आधार पर इसको सजा दिया। अब आपको जब जैसे कि आप कुछ गर्म कर रहे हैं तो उससे लाइट निकलना चाहिए। तो आप देखिए, मान लिया जाए लोहा का ही एग्जांपल लेता हूं मैं। अब लोहा को गर्म किए, शुरुआत तो लाइट नहीं प्रोड्यूस हुआ, लेकिन हम उसको बहुत देर तक गर्म करते रहे तो देखेंगे लास्ट में रेड हो जाता है, आयरन रेड हो जाता है। तो ऐसा क्यों? अब आपको विजुअल हो गया, अब आपको दिखने लगा। तो ऐसा कैसे हो रहा है? देखिए ऐसा इसलिए हो रहा है, जब हम किसी भी बॉडी को एक निश्चित टेम्परेचर से तक गर्म करते हैं तो क्या होता है कि देखिए सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका है? रेडियो वेव का। उसके बाद माइक्रोवेव का। हो सकता है जब आप आयरन को गर्म कर रहे थे तो सबसे पहले आपका रेडियो वेव निकला, जो आपको विजुअल नहीं, ठीक है, तो आपको दिखेगा कैसे। उसके बाद हो सकता है कि माइक्रोवेव निकला, जो भी आपको विजुअल नहीं है। उसके बाद हो सकता है कि इंफ्रारेड वेव निकला, जो भी आपको विजुअल नहीं है। लेकिन और जब आप एक निश्चित टेम्परेचर तक गर्म किए तो फिर आपको विजुअल वेव निकला, जिसका आप अगर वेवलेंथ देखें एंगस्ट्रम में मैं लिख रहा हूं 4000 एंगस्ट्रम से ये होता है 7500 एंगस्ट्रम। इसका आपको प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा, इससे आप कोई टेंशन नहीं रखिए। ठीक है, तो इसका जो विजुअल वेव का वेवलेंथ है 4000 एंगस्ट्रम से लेकर 7500 एंगस्ट्रम तक होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी 4000 से 7500 एंगस्ट्रम तक के लाइट को हम लोग देख सकते हैं। और आप बताइए एक एंगस्ट्रम में कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर वेवलेंथ है, तो लेंथ है तो मीटर में ही मापेंगे लेंथ को। ठीक है, उसके बाद विजुअल से और अधिक अगर आप टेम्परेचर करेंगे तो वो अल्ट्रा वेव लाइट प्रोड्यूस करने लगेगा, फिर एक्सरे और गामा। लेकिन लाइट प्रोड्यूस करवाने का सिर्फ एक ही नहीं तरीका कि गर्म करने से। ये आपका एक मतलब मैं बेसिक बता रहा हूँ कि सबसे शुरू जब इनकंडेंसेंट बल्ब पीला वाला बल्ब बना होगा तो सोचिए वो तो हीटिंग इफेक्ट पर ही वर्क करता है। ठीक है, तो देखिए क्या ये आपको याद रखना कि विजुअल वेव का जो आपका रेंज होता है 4000 एंगस्ट्रम से 7500 एंगस्ट्रम होता है। अब देखिए जैसे ही आप लोहा को गर्म कर रहे थे तो रेडियो वेव आया, फिर माइक्रोवेव, फिर इंफ्रारेड वेव निकला होगा। लेकिन फिर उसके बाद जैसे ही आप गर्म करते गए तो क्या हो रहा है? गर्म करने से आपको लास्ट में लाल कलर का दिखने लगा आयरन। ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है? यानी कि वेवलेंथ आपका क्या हो रहा है? कम रहा। वेवलेंथ कम रहा है तभी ना आपको विजुअल वेव दिखा। गर्म करने से आपका वेवलेंथ कम रहा है तभी ना आपको विजुअल वेव दिखा। इसका मतलब किसी बॉडी को गर्म करने पर क्या होता है? उससे जो एनर्जी निकलता है, उसका जो वेव निकलता है, उसका वेवलेंथ घटते जाता है। और जब लास्टली हम लोग को विजुअल वेव तक मतलब कि इस रेंज पर पहुंचता है वेवलेंथ, तो हम लोग को आंख से विजुअल हो जाता है। ओके, अब देखिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्या क्या बनेगा। तो ये आप समझ रहे हैं कि लाइट कैसे प्रोड्यूस होता है? वो हीटिंग इफेक्ट के कारण, हीट के कारण जो हॉट बॉडी होता है वो लाइट प्रोड्यूस करता है। जो हॉट बॉडी कहने का मतलब कि आसपास के सराउंडिंग टेम्परेचर से उसका टेम्परेचर ज्यादा रहना चाहिए। ओके, यानी कि एक निश्चित तापमान तक गर्म करने पर हमको विजुअल वेव मिल जाएगा। ओके, अब देखिए हो सकता है कि कोई ऐसा मटेरियल पर डिपेंड करेगा कि कितना टेम्परेचर तक गर्म करे कि हमको विजुअल रेज हमको प्रोड्यूस करने लगे। उसको मटेरियल पर डिपेंड करता है। इस सारा बात हम आगे बात करेंगे कि कैसे कैसे क्या हो रहा है, कौन सा कलर का लाइट कैसे प्रोड्यूस हो जाता है। अब देखिए जो मैं बात करने जा रहा हूँ यहाँ से क्या क्या ऑब्जेक्टिव बनेगा। सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव देखिए,
सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव जो पूछा गया है कि एक्सरे है, एक्सरे का डिस्कवरी कौन किया, इसको डिस्कवर कौन किया। तो आप याद रखिएगा विलियम रियोंगटेन। विलियम रियोंगटेन नाम के एक साइंटिस्ट थे, इंजीनियर थे, जिन्होंने आपका क्या किया है, एक्सरे का इन्वेंशन किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, अच्छा आपके लिए एक सवाल है, आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका विजुअल वेव है, ठीक है, विजुअल वेव मतलब आप समझ रहे हैं ना, जो 7 तरह का लाइट जो आप पढ़े थे 10th क्लास में, उसका खोज कौन किया, तो उसका डिस्कवर कौन किया था आपको बताना है। ठीक है, कमेंट में नीचे करके। ठीक है, अब देखिए यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव तो ये बन गया कि एक्सरे का खोज कौन किया, विलियम रियोंगटेन। ठीक है, और देखिए यहाँ से बात आया कि विजुअल का आप बताइएगा कि कौन खोज किया। यहाँ से और ऑब्जेक्टिव देखिए पूछता है कि इंफ्रारेड वेव और यूवी रे ये दोनों को बार बार एग्जाम्स में पूछा। इंफ्रारेड वेव है जो इसका देखिए वेवलेंथ क्या होता है, विजुअल वेव से ज्यादा है। और देखिए विजुअल वेव का वेवलेंथ क्या है, यूवी रेज से ज्यादा है। विजुअल वेव का वेवलेंथ यूवी रेज से ज्यादा है। तो देखिए ये बार बार पूछता है कि यूवी रेज का वेवलेंथ क्या होता है, तो विजुअल वेव से कम होता है। हमेशा तीनों में पूछेगा, इंफ्रारेड, विजुअल, यूवी रे। तो यूवी रे यानी अल्ट्रावायलेट वेव या रे कहिए, इसका जो वेवलेंथ है विजुअल से क्या होता है, कम होता है। और इंफ्रारेड का वेवलेंथ क्या होता है, विजुअल से ज्यादा होता है। अब मैं आपको याद करने का तरीका बताता हूँ कि कैसे आप याद रखिए कि विजुअल का जो वेवलेंथ है ज्यादा होता है और यूवी का कम होता है। अगर ये दोनों में कंपेयर आपको हो गया तो इसको भी याद हो जाएगा, पूछता तो हमेशा यही तीनों। तो देखिए ऐसे याद रखिए, यू और भी से, ये विजुअल भी से स्टार्ट हो रहा है और अल्ट्रावायलेंट यू से स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए भी क्या था, बी 22 नंबर में आता है, यू 21 नंबर में, यानी कि पहले आता है एबीसीडी में। तो यानी कि भी बड़ा होगा, यानी कि विजुअल वेव का जो वेवलेंथ है वो बड़ा होगा। यहाँ से सिंपली से आप याद रख सकते हैं, विजुअल वेव का वेवलेंथ बड़ा होता है। ठीक है, और यूवी रेज से, और इंफ्रारेड से क्या होता है, छोटा होता है। इस बात को आप ध्यान रखिए, बार बार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया। अब देखिए अगर मैं बात करूं लाइट का फिर से डिफिनेशन का, ठीक है, तो देखिए यहाँ से अब देखिए इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ रेडिएंट एनर्जी which is produced by hot body and provide sensation to the human eyes। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से आपका डिफिनेशन है। ठीक है, यहाँ ये बट जुड़ गया, विच इज प्रोड्यूस्ड बाय हॉट बॉडी। अब देखिए आगे बात करते हैं कि देखिए इसको लाइट को हम लोग डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय क्यू। ये क्यू के द्वारा यानी क्यू लेटर से डिनोट करते हैं। और देखिए इसमें बात करते हैं, इसको मेजर किस चीज में करते हैं, तो इसको मेजर करते हैं हम लोग, इट इज मेजर्ड इन ल्यूमेन आवर। ठीक है, ल्यूमेन आवर में। तो अभी तक हम लोग ने क्या क्या जाना, लाइट क्या होता है ये जाना, उसके बाद क्या जाना कि लाइट आखिर प्रोड्यूस कैसे होता है, तो हॉट बॉडी से प्रोड्यूस होता है। कैसे कैसे इसका प्रोसेस है, जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपका वेवलेंथ कम होते जाएगा, और एक ऐसा समय आएगा कि आपका वेवलेंथ कहाँ पहुंच जाएगा, विजुअल रेंज में, और फिर आपको दिखने लगेगा। उसके बाद हम लोग ने बात किया कि विजुअल जो लाइट होता है, विजुअल लाइट, उसका जो वेवलेंथ है कहाँ से कहाँ तक रहता है, तो 4000 से 7500। आप लोग कमेंट करके बताते रहिए कितना कितना रहता है। ठीक है, ये जाना। उसके बाद ये भी जाना कि अल्ट्रा वेव जो रे होता है उसका कम होता है वेवलेंथ, किससे, विजुअल से, और इंफ्रारेड का ज्यादा होता है किससे, विजुअल से, ये भी जाना। ठीक है,
चलिए अब आगे बात करो। फिर यहाँ जाने की लाइट है जो हॉट बॉडी से प्रोड्यूस होता है। अब देखिए, और ये लाइट है जो इसको क्यू से डिनोट करते हैं, और इसको मेजर किस में करते हैं, मेजर्ड इन ल्यूमेन आवर। ल्यूमेन आवर जैसे वाट आवर आप एनर्जी मेजर करते हैं वाट आवर में, पावर वाला इलेक्ट्रिकल वाला, उसी प्रकार से लाइट को हम लोग ल्यूमेन आवर में मेजर करते हैं। ओके, यहाँ तक आपका क्लियर होगा मेरे ख्याल से। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बॉडी को दो भाग में बांटा गया, एक रेड हॉट बॉडी, और ध्यान से आप सुनिएगा, यहाँ से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आपका निकलने वाला, एक रेड हॉट बॉडी और एक व्हाइट हॉट बॉडी। देखिए क्या होता है कि जैसे ही आप किसी बॉडी को गर्म कर रहे हैं, इनिशियल स्टेज में वो क्या होता है, रेड हॉट होता है, मतलब उससे हीट ही सिर्फ निकलता है, लाइट नहीं निकलता। आयरन का मैंने बात की या कोई मेटल का बात कीजिए, ठीक है, तो इनिशियली क्या होगा, आपका क्या निकलेगा, हीट ही निकलेगा, लाइट नहीं। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएगा, एक निश्चित टेम्परेचर के बाद अब लाइट निकलने लगेगा। तो लाइट जब निकलने लगेगा तब उस बॉडी का जो टेम्परेचर होगा उसको हम बोलेंगे व्हाइट हॉट बॉडी, यानी कि व्हाइट हॉट तक पहुंच गया, WHITE, व्हाइट हॉट बॉडी। और जब आपका लाइट नहीं प्रोड्यूस कर रहा, उससे पहले जो टेम्परेचर होगा उस बॉडी को हम लोग बोलेंगे रेड हॉट बॉडी, RED, रेड हॉट बॉडी। ठीक है, तो ये आपको दो चीज ध्यान रखना है कि बॉडी कितना प्रकार का होता है, दो प्रकार का, व्हाइट रेड हॉट बॉडी और व्हाइट हॉट बॉडी। अब तीसरा चीज ब्लैक बॉडी क्या होता है, बहुत बार एग्जाम में फेवरेट है SSC JEE का, बार बार पूछा है कि ब्लैक बॉडी क्या होता है। ब्लैक बॉडी एब्जॉर्ब all the incidents light on it। देखिए ब्लैक बॉडी क्या होता है कि उस पर जितना पड़ने वाला लाइट सबको एब्जॉर्ब कर लेता है ब्लैक बॉडी, मतलब सबको डाइजेस्ट कर लेता है। ठीक है, वो क्या हो गया आपका ब्लैक बॉडी। ये बहुत बार पूछा है, इसको आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से इतना बार आपका आया। अब हम आगे बढ़ रहे हैं कलर ऑफ लाइट में। ठीक है, कि लाइट का मतलब कि जो हम विजुअल रेंज है, विजुअल रेंज का जो लाइट है उसी को आपको पढ़ना है। ठीक है, उसी के बारे में डिटेल पढ़ना है। तो चलिए डिटेल की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ तक आप बात समझ रहे हैं क्या क्या मैंने बताया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कलर ऑफ लाइट में। चलिए आप लोग क्या कीजिए, कमेंट करते रहिए। अगर आपको नहीं कुछ समझ में आ रहा है आप कमेंट करके पूछते रहिए। आप लोग थोड़ा सा हम लोग को सपोर्ट कीजिए, एडमिशन थोड़ा जल्दी लीजिए, तो आप लोग का ऐप पर पढ़ाई कंटिन्यू होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कलर ऑफ लाइट। कलर ऑफ लाइट, देखिए लाइट का कलर है जो हम लोग को जानते हैं किस पर डिपेंड करता है, वेवलेंथ। और वेवलेंथ किससे रिलेशन लगता है, फ्रीक्वेंसी से। आप पढ़े हैं 10th क्लास में, न्यू इज इक्वल टू SC बाई लैम्डा। फ्रीक्वेंसी और आपका वेवलेंथ में रिलेशन होता है इनवर्स का। यानी कि जो कलर ऑफ लाइट है वो किस पर डिपेंड करता है, आपका वेवलेंथ पर और फ्रीक्वेंसी पर। आप बोलिए वेवलेंथ पर कैसे डिपेंड करता है, तो आप देखें नहीं कि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ाते जा रहे थे, मतलब कि जैसे जैसे हम लोग हीट बढ़ाते जा रहे थे तो आपका वेवलेंथ कम होते जा रहा था। और जब आपका वेवलेंथ कम हो गया तभी ना आपका विजुअल रेंज तक पहुंचा, यानी कि वेवलेंथ पर डिपेंड कर रहा। अब वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी तो एक दूसरे से रिलेटेड है ही है। तो बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, नोट पॉइंट को आप नोट कीजिएगा कि कलर ऑफ लाइट डिपेंड्स अपॉन किस किस चीज पर, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। यानी कलर ऑफ लाइट दो चीज पर डिपेंड करता है, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। अब देखिए आप 10th क्लास में पढ़े होंगे कलर ऑफ लाइट कितना तरह का होता है, विव गेओर, आप पढ़े थे ना, विव गेओर आप पढ़े थे। ठीक है, इसी को डिटेल। वी से क्या होता है, वायलेंट मतलब क्या हो गया आपका बैंगनी। आई से इंडिगो, जामुनी। बी से ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, और फिर एट लास्ट रेड। ओके, अब ये सब का रेंज कहां से कहां तक होगा आपका, कहां से कहां तक होगा आपका 4000 एंगस्ट्रम से 7500 एंगस्ट्रम तक।
ओके, एक एंगस्ट्रम में कितना होता है 10⁻⁻10 मीटर। ओके, अब इसको किसी भी यूनिट में आप बदल सकते हैं, इतना तो आप मैथ पढ़े हुए हैं। अब देखिए यहाँ आपको 4000 से 7500 एंगस्ट्रम होता है। अब यहाँ पर आपको बहुत पूछा जाता है वेवलेंथ कि वायलेंट का बताइए वेवलेंथ क्या होगा। यह भी पूछा जाता है कि वायलेंट और ब्लू के बीच में कौन सा कलर का वेवलेंथ होता है, तो इंडिगो का। बार बार ये सब ग्रीन और ऑरेंज के बीच में कौन सा कलर का रहता है, येलो। अगर आप यूटिलाइजेशन बढ़िया से पढ़ लेते हैं और एग्जाम देने जाइए तो आपका रिजल्ट यही यूटिलाइजेशन लेके आएगा, क्योंकि कोई इसको पढ़ के नहीं जाता, इससे क्वेश्चन पूछता है और रिजल्ट जो 5 नंबर 4 नंबर से रुकता है इसी कारण। चलिए, तो देखिए वायलेट, पहले आपको याद करने का तरीका, आपको याद करने का कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा, आप सिर्फ बोर्ड को मेरे ओर ध्यान देखते रहिए। वायलेट जो होता है, इसका जो होता है वायलेंट का 4000 एंगस्ट्रम लगभग। आपको एकदम जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आप याद रखिए, एकदम कभी दिक्कत नहीं होगी। इसका होता है कि ना 4000 एंगस्ट्रम वेवलेंथ। अब देखिए रेड का होता है 7500 एंगस्ट्रम। ठीक है, ये दोनों याद हो गया, वायलेंट का और रेड का। आप याद कैसे करते हैं, विव गेओर, शॉर्टकट ट्रिक ये है ना, विव गेओर, ये आपका शॉर्टकट ट्रिक हो गया याद करने का। या फिर आप 10th में बैजा नी पिनाला करके याद करते थे, आप कैसे भी याद रखिए, आपका मर्जी। अब देखिए इंडिगो 500 बढ़ा दीजिए, इंडिगो का होता है 4500 एंगस्ट्रम। इसी प्रकार से ब्लू और ग्रीन का बात करें तो लगभग होता है इसका 5000 एंगस्ट्रम, लगभग 4900 होता है, उसको 5000 आप राउंड ऑफ कीजिए, कभी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा इससे। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आप येलो का बात कीजिएगा तो ये हो जाता है 6000 एंगस्ट्रम। इसी प्रकार से ऑरेंज का बात कीजिएगा तो 6500 एंगस्ट्रम। तो बोलिए बहुत मुश्किल है याद करना, कैसे आपको याद करना होगा, वायलेंट का पहले लिखिए, रेड का फिर लास्ट में लिखिए। 500 बढ़ा दीजिए, इंडिगो का हो गया, ब्लू और ग्रीन का लगभग 5000 के लगभग होता है, येलो का फिर 1000 बढ़ा दीजिए 6000, फिर ऑरेंज का आपका 6500 और रेड का 7500 एंगस्ट्रम। यह आपका हो गया आपका कलर ऑफ लाइट के बारे में। कलर ऑफ लाइट आपका डिपेंड करता है वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी से, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये भी मैं बता दिया कि कौन कौन सा कलर ऑफ लाइट का वेवलेंथ क्या होता है। बोलिए यहाँ तक आप संतुष्ट है, यहाँ तक आप समझ रहे हैं। ठीक है, ब्लैक बॉडी, रेड हॉट बॉडी, ये सब के बारे में बता चुका हूँ। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब ये बात आता है कि देखिए बहुत सारा आदमी का क्या होता है कि किसी को कौन लाइट अच्छा से दिखता, किसी को कोई लाइट बढ़िया से दिखता है नहीं, वो सब तो प्रॉब्लम है, उसका नेचुरल प्रॉब्लम है। लेकिन कोई तो इसमें से ऐसा लाइट होगा, कोई तो ऐसा लाइट होगा जो हम लोग को बहुत अच्छा से दिखता है, जिसका प्रति हमारा जो आँख है, जो हमारा आँख है बहुत सेंसिटिव होगा। कोई तो ऐसा लाइट जरूर होगा जिसके प्रति हमारा आँख है जो बहुत सेंसिटिव होगा। तो देखिए अब हम लोग देखते हैं रिलेशन बिटवीन सेंसिटिविटी, यानी रिलेटिव सेंसिटिविटी देखते हैं। हमारा जो आँख है कौन सा लाइट को ज्यादा देर तक देख पाता है, ठीक है, वो हम लोग देखते हैं। तो एक हम बहुत सारे जो इंजीनियर हैं क्या किए हैं, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। पता है आपको इंजीनियर यही काम करते हैं। तो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके एक ग्राफ बनाया है, उसी ग्राफ के अनुसार मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरह के लाइट को जो क्या करते हैं, हम लोग का आँख है जो बहुत देर तक मतलब बहुत आसानी से भी देख सकता है, ज्यादा कहीं पर लाइटनिंग नहीं है तो भी देख सकता है। तो देखिए बात करते हैं, एक मैं आपको ग्राफ में बनवाता हूँ, ये आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है, ये रेंज वायलेंट का 4000, रेड का 7500, ब्लू का 5000, येलो का 6000। ओके चलिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि ब्लू और येलो के बीच में किसका वेवलेंथ रहेगा तो क्या बोलिएगा, ग्रीन। मैं पूछूं कि इंडिगो और फिर ग्रीन के बीच में क्या रहेगा तो आप क्या बोलिएगा, ब्लू। इसको ध्यान रखिए, ठीक है, पूछा जाता है। चलिए ठीक है, तो आप वीडियो की शेयर भी करते रहिएगा अपने दोस्तों के बीच में, और लाइक जरूर कर दीजिए। अगर आप लाइक नहीं करते तो थोड़ा सा मोटिवेशन लगता है। तो देखिए रिलेशन बिटवीन सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी किसका, ह्यूमन आई का, एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो देखिए क्या रिलेशन है।
ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर सेंसिटिविटी लेते हैं, सेंसिटिविटी वाई एक्सिस पर लिए, और यहाँ पर लेते हैं एक्स एक्सिस पर वेवलेंथ, वेवलेंथ, ठीक है, सेंसिटिविटी और वेवलेंथ, ठीक है। अब देखिए जब क्या होगा आपका यहाँ पर 4000 एंगस्ट्रम से आपको जब दिखना स्टार्ट होगा, यहाँ पर मान लेते हैं सेंसिटिविटी, मान लेते कि यहाँ पर आपको एक पॉइंट पर आपको एकदम बहुत अच्छा आपको वस्तु दिख रहा है, कलर, ठीक है, यानी कि उस वेवलेंथ का जो वेव है आपको बहुत अच्छा से दिख रहा है। तो मान लेते हैं यहाँ पर, मान लेते हैं कि सेंसिटिविटी 1 है, मैक्सिमम सेंसिटिविटी यहीं पर है ग्राफ के अनुसार, 1 मतलब 100%। यहाँ पर मान लेते 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, इस तरह से। अब देखिए क्या होगा कि जब 4000 एंगस्ट्रम है, फिर मान लीजिए 5000 एंगस्ट्रम है, फिर मान लीजिए 6000 एंगस्ट्रम है, ठीक है, और फिर मान लेते हैं यहाँ पर 7500 एंगस्ट्रम, फिर यहाँ पर 8000 एंगस्ट्रम, ठीक है। अब देखिए क्या, जैसे जैसे 4000 एंगस्ट्रम पर याद कीजिए क्या होता था आपका वायलेट लाइट, वायलेंट। फिर देखिए आपका 5000 एंगस्ट्रम पर कौन सा लाइट होता है, याद कीजिए, ग्रीन, और फिर 6000 पर क्या होता है, येलो, फिर यहाँ पर रेड। मतलब कि अब आप ग्राफ देख के बताइए कि कहाँ पर आपको अच्छा से दिख रहा है, तो बोलिएगा ना 5000 से 6000 के बीच में आपको सेंसिटिविटी कितना मिल रहा है, 1। मतलब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, और ये जो होता है 5500 एंगस्ट्रम, यानी कि जब वेवलेंथ आपका 5500 एंगस्ट्रम रहेगा तो आपका आंख बहुत ज्यादा सेंसिटिव होगा, तो उस लाइट को बहुत जल्दी देख सकता है, यानी कि बहुत कम लाइट में, डीम अवस्था में भी आपको देख सकता है, ठीक है। तो बताइए यहाँ पर कौन सा लाइट एग्जिस्ट करता है, ना ग्रीन है ना येलो है, मतलब कि ग्रीन और येलो दोनों मिला के। तो याद रखिएगा कि हम लोग का जो आंख है बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। ऑब्जेक्टिव जब आप बनाइएगा तो ये सब ऑब्जेक्टिव आपको जरूर मिलेगा, ग्रीन और येलो, ग्रीन येलो दोनों मिक्स करके ये दोनों के बीच का जो भी लाइट होगा वो हम लोग का आंख सबसे ज्यादा सेंसिटिव होगा उस लाइट के प्रति, ये याद रखिएगा। मतलब कि जब आप इल्यूमिनेशन मतलब कि प्रकाश को धीरे धीरे कम कीजिएगा तो सबसे पहले आपका वायलेट गायब हो जाएगा, उसके बाद आपका रेड बहुत लास्ट में गायब होगा, लेकिन आपको ये ग्रीन और येलो के बीच का जो भी कलर होगा या ग्रीन या येलो आपको दिखते रहेगा कम लाइट में। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो आंख है सबसे ज्यादा सेंसिटिव कौन लाइट के प्रति होता है, ग्रीन येलो लाइट के प्रति, ठीक है। अब आगे मैं बात करता हूँ आपका इल्यूमिनेशन पर। अब आते हैं, अब इल्यूमिनेशन ये लास्ट टॉपिक रहेगा आज का, ठीक है। अब इल्यूमिनेशन का डिफिनेशन ये मैं आपको देता हूँ, इल्यूमिनेशन क्या है, ठीक है। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए, ठीक है। अब कमेंट का भी रिप्लाई किया जा रहा होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं इल्यूमिनेशन का अब डिफिनेशन। इल्यूमिनेशन, इल्यूमिनेशन क्या है, इल्यूमिनेशन, इल्यूमिनेशन इज द effect of light on the surface or the phenomena of, अच्छा चलिए यहीं समझते हैं। देखिए इल्यूमिनेशन आपका क्या होता है कि इफेक्ट ऑफ लाइट होता है ऑन द सरफेस, मतलब जब आप लाइट सरफेस पर गिराते हैं, इस सरफेस पर लाइट देते हैं तो जो घटना होता है, जो फेनोमेना होता है उसी को क्या बोलते हैं, इल्यूमिनेशन। ये चमकने लगता है। जैसे इल्यूमिनेशन का एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपको बताते हैं, जैसे आपका सौरमंडल, वहाँ सूर्य है जो चंद्रमा को क्या करता है, इल्यूमिनेट करता है, अपना प्रकाश किसको देता है, चंद्रमा को देता है, तो चंद्रमा क्या हो जाता है, इल्यूमिनेट हो जाता है, यानी कि जो लाइट का इफेक्ट है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इल्यूमिनेशन। और इल्यूमिनेशन का डिटेल चर्चा मैं अभी करूंगा आगे चल के, आगे नेक्स्ट आने वाले वीडियोज में। ये हो सकता है आपका डेमो लास्ट रहे, अब आपका पढ़ाई कंटिन्यू होगा ऐप पर ही, इसका नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो इल्यूमिनेशन क्या होता है आपका, इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन द सरफेस, यानी कि लाइट का इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इल्यूमिनेशन। और इसका चर्चा में हम बहुत डिटेल में करने वाले हैं इल्यूमिनेशन का, लेकिन आने वाला है नेक्स्ट लेक्चर में।
तो आप समझ गए। आप लोग को आज क्या क्या बताया मैं। पहला चीज जो मैं बताया, लाइट क्या होता है, लाइट प्रोड्यूस कैसे होता है, रेड हॉट बॉडी, ब्लैक हॉट बॉडी और ब्लैक बॉडी और व्हाइट हॉट बॉडी क्या होता है। फिर किसका वेवलेंथ ज्यादा होता है, किस रेंज में वेवलेंथ कम होता है। बहुत सारा ऑब्जेक्टिव का भी बात किया। उसके अलावा कैसे आप याद रखिए, कैसे आपको याद करने की जरूरत नहीं होगा, ये भी बात किया। किसके प्रति आपका आंख सेंसिटिव रहता है, ये भी बात किया। ओके, तो इतना सारा आज के लिए बात रहेगा। थैंक यू। आप लोग जल्दी से एडमिशन लीजिए ताकि हम लोग ऐप पर पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए थैंक यू।